हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर प्रियंका सिंह मैथ्स। आज हम देख रहे हैं रियल एनालिसिस, जिसमें हम पढ़ रहे हैं पावर सीरीज़। पावर सीरीज़ में हमने देखा है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं और किस तरह से हम यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस पावर सीरीज़ का चेक करते हैं। आज जो मैं बताने वाली हूँ वो है एबल्स टेस्ट, और मैं यहाँ पर इस वीडियो में उसका स्टेटमेंट और उस थ्योरम का प्रूफ आपको बताऊँगी। सो ये जो मैंने टॉपिक उठाया है ये एक्चुअल में NEP जो है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो BSc 4th ईयर इसी साल लागू हुआ है, उसके सिलेबस से लिया गया है। उसी का जो कोर 1 पेपर है, फर्स्ट पेपर, उसी का टॉपिक है रियल एनालिसिस, और उसी में ये यूनिट है 6 नंबर पे। सो चलिए देखते हैं इस थ्योरम का स्टेटमेंट। तो थ्योरम के स्टेटमेंट में सबसे पहले हमने ले लिया है पावर सीरीज़ समेशन an x टू द पावर n। ये क्या होता है? ये पावर सीरीज़ को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर n की वैल्यू 0 से स्टार्ट करनी है, इन्फिनिटी तक जानी है। तो आप जब 0 रखेंगे इस टर्म में तो ये देगा a0 x टू दी पावर 0। समीशन का मतलब प्लस होता है, तो प्लस a1 x टू दी पावर 1। ऐसे ही रखते जाएंगे वैल्यूज़, तो हमें जो सीरीज़ मिलेगी वो कुछ इस तरह से मिलेगी। इसी को अगर मैं एक्सपेंड करूं तो a0 प्लस a1 x प्लस a2 x स्क्वायर प्लस a3 x टू दी पावर 3 सो ऑन। सो इसी को हम कहते हैं पावर सीरीज़ इन x। ठीक है, x यहाँ पर वेरिएबल है, a जो है वो कांस्टेंट्स है, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ x है। सो ये हो गया। अभी इसी में हमने ये जो सीरीज़ हमारी बन रही है उसी को हमने fx कहा है इधर पर। ठीक है, दिस इज़ इक्वल टू fx। एंड सेकेंड थिंग यहाँ पर लिखा है यूनिट रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमने पढ़ा था, किस तरह से हम पावर सीरीज़ की रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालते हैं। तो उसी में हमने देखा था व्हेन मॉड x लेस देन r हो जाता है, देन दिस r इज़ कॉल्ड रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज़। ओके, और ये जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है वो इस केस में कितना बोला है? यूनिट बोला है। यूनिट मीन्स 1। इसका मतलब यहाँ पर मॉड x क्या है? लेस देन 1 है। ओके, सो ये हो गया हमारे पास। इसका मतलब कि जो x की रेंज है वो क्या है? 1 से आगे नहीं जा सकती हैं x की वैल्यूज़। ठीक है, अब मॉडुलस है जो 0 से 1 तक ही रेंज होगा x का। अब हम बात करते हैं और क्या गिवन है। तो हमें एक चीज़ और गिवन है, मॉड समेशन an, जो an की सीरीज़ बन रही है। अगर हम x की वैल्यू यहाँ 1 रख दें, सो जो सीरीज़ बचेगी समेशन an वो कन्वर्ज कर रही है। द सीरीज़ इज़ कन्वर्जेंट। तब हमें ये शो करना है, ये चीज़ हमें शो करनी है। सो इस थ्योरम में जब हम प्रूफ लिखेंगे तो सबसे पहले गिवन लिखेंगे। तो गिवन में हमें 3 चीज़ें दी गई हैं। फर्स्ट हमें दिया है कि fx बराबर समेशन an x टू दी पावर n है, जो कि पावर सीरीज़ है। एंड सेकंड हमें दिया है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1 है, मींस मॉड x लेस देन 1 है। एंड थर्ड हमें दिया है कि समेशन an जो सीरीज़ बन रही है वो कन्वर्जेंट है। तो ये तीनों चीज़ें हमें गिवन है इस थ्योरम में। एंड शो क्या करना है? हमें शो करना है कि जो लिमिट होगा फंक्शन fx का, यहाँ पर जो आया है ये जो आपका आएगा, ये एक फंक्शन ऑफ x आएगा, उसी को हमने fx नाम दिया है। इसकी लिमिट एज x टेंड्स टू 1 माइनस 0, दिस इज़ इक्वल्स टू समेशन ऑफ an। मीन्स जो इसकी लिमिट होगी ना, मतलब ये जिस पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा वो इसके बराबर होगा, ये हमें शो करना है। तो चलिए इस थ्योरम का प्रूफ लिखते हैं। मैं यहाँ पर थ्योरम का प्रूफ थोड़ा सा लेंदी है और ये बोर्ड छोटा पड़ता है थोड़ा सा, सो मैं पूरा रब कर रही हूँ और फिर थ्योरम का प्रूफ लिख रही हूँ। सो ये आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लिखेंगे इसका प्रूफ। सो प्रूफ लिखने के लिए सबसे पहले मैंने SN बना लिया है। SN है यहाँ पर पार्शियल सम ऑफ
n टर्म्स ऑफ सीरीज़ समेशन an। जो आपकी सीरीज़ दी है समेशन an वो क्या दी है, कन्वर्जेंट दी है, आपको गिवन है, ठीक है। इसलिए मैंने उसका पार्शियल सम लिया है n टर्म्स का, तो मैं इसको लिखूँगी, ये बराबर होगा a1 प्लस a2 प्लस a3 एंड सो ऑन an। ओके, एंड ऑल्सो मैं ये ले रही हूँ कि लिमिट ऑफ Sn इज़ समेशन an n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। इसका मैंने ले लिया, ये s पे कन्वर्ज कर रहा है। अब हमें निकालना क्या है, नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे इसको लेकर, जैसे हमें बोला है an x टू दी पावर n, ये जो समेशन है इसकी कन्वर्जेंस को हम चेक करेंगे। सो ये आपको पता है कि दिस समेशन इज़ इक्वल टू fx हमें गिवन है, मींस कि वो fx पर कन्वर्ज कर रहा है। सो हम यहाँ पर अगर n इक्वल टू 0 टू m, कोई पॉइंट m पर ले पहले और फिर इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें और फिर हम m को इन्फिनिटी टेंस करा देंगे तो भी ये सॉल्व हो जाएगा। सो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर ये जो an है उसकी प्लेस पे लिख रही हूँ Sn माइनस 1। क्या मैं ये लिख सकती हूँ? यस, लिख सकती हूँ, क्योंकि अगर आप Sn कैलकुलेट करेंगे, अच्छा एक चीज़ यहाँ पर मैंने a0 छोड़ दिया है और एक चीज़ और मैं यहाँ पर ले रही हूँ कि s ऑफ -1 की वैल्यू 0 ले रही हूँ, क्योंकि अगर आप -1 लेंगे तो वो a0 के पहले के टर्म्स के लिए हो जाएगा। सो हम वो वैल्यू क्या ले रहे हैं, 0। इसका यूज़ होगा आगे थ्योरम में, और यहाँ a0 छूट रहा था वो मैंने लिख दिया है। अब मैं अगर इसको कैलकुलेट करूँ, सो Sn आपने देख ही लिया, a0 प्लस a1 प्लस a2 से लेकर an तक की टर्म्स हैं। Sn -1 देखूँगी तो a0, यहाँ पर an -1 भी होगा, देन an होगा। Sn -1 निकालूंगी तो ये यहाँ तक an -1 तक जाएगा। अब मैं अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँगी सो ये सारी टर्म्स सब्ट्रैक्ट होके सिर्फ an बचेगा, इसलिए मैंने ये an की जगह ये लिख दिया Sn -1। सो ये लिख सकते हैं। अब मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ समेशन को दोनों पर इस तरीके से, समेशन n इक्वल टू 0 टू m Sn -1 xn। ओके, अब मैं यहाँ नेक्स्ट हम यहाँ पर n-1 बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर x का मल्टीप्लाई भी करेंगे x की पावर 1 का, और यहाँ पर x की पावर -1 का भी करेंगे। सो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके ये x की पावर 1 बाहर ले लिया हमने समेशन की, और यहाँ x की पावर -1 को इसके साथ ऐड करके लिख दिया। सो हमें करना क्या था, जो Sn -1 है वैसे ही x की पावर n-1 करना था। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर इसको स्प्लिट कर देंगे दो पार्ट में, एक m-1 तक ले जाएंगे, और जो m टर्म होगी यहाँ पर जब m रखने पर आएगी वो मैं यहाँ लिख रही हूँ Sm x टू द पावर m। और यहाँ पर इसको क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ, ये मैं एज इट इज़ Sn और xn कर रही हूँ और यहाँ पर m-1 कर रही हूँ। सेम रहेगा, अगर आप करके भी देखेंगे इसको एक्सपेंड तो आप देखेंगे n की वैल्यू अगर 0 रखेंगे इसमें, इसको मैं एक्सपेंड करके बता रही हूँ आपको, ठीक है। n की वैल्यू 0 रखेंगे तो S1 x की पावर -1 आएगा, 1 रखेंगे तो आएगा S0 x की पावर 0, 2 रखेंगे तो S1 x की पावर 1, S2 x की पावर 2, ऐसी वैल्यूज़ आएंगी। और यहाँ भी आप देख लीजिए रखकर तो भी वही मिलेगा, ओनली ये टर्म तो 0 हो जाएगी बाय यूजिंग दिस। सो ये बचेगा और यही चीज़ यहाँ पे भी आएगा अगर n की वैल्यू 0 रखेंगे। और कहाँ तक जाना है आपको, m-1 तक। यहाँ भी जब आप लास्ट टर्म देखेंगे तो Sm-1 x की पावर m-1 ही है। सो इसलिए मैंने इसको रिप्लेस कर दिया इस तरीके से, यहाँ n था n-1 था, यहाँ n कर दिया और लिमिट इसकी
जो समीशन की वैल्यू है n0 से m, वो n0 से m-1 कर दिया। सो ये कर सकते हैं, आप देख सकते हैं इसको सॉल्व करके, ये सेम वैल्यू दे रहा है। इसलिए हमने इसको इस तरह से कन्वर्ट किया क्योंकि ये डिमांड है हमारे थ्योरम के प्रूफ की। और इन दोनों में अब ये हो जाएगा कि ये जो समीशन पोर्शन है ये कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा क्या, इसका 1 बचेगा और यहाँ से -x बचेगा, और समीशन n = 0 to m-1 Sn x की पावर n हमारा कॉमन में आ जाएगा। अब आप देख लीजिए, ये चल रहा था, ये इसके बराबर आ चुका है। आप जानते हैं कि अगर मैं m टेंड्स टू इन्फिनिटी कर दूं, इसमें करना ही पड़ेगा क्योंकि हमें यही करना था, यहाँ पर ये पूरा प्रोसेस करने का यही था। हम पार्शियल सम्स निकाल रहे थे इस सीरीज़ का, समेशन an x टू दी पावर n का, इसलिए मैंने m लिया था। अब हमें m को इन्फिनिटी टेंड करना है क्योंकि जो सीरीज़ है हमारी वो n = 0 to इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी को अगर हम इसको 10 कराएंगे तो SM कहाँ जाएगा, S को 10 करेगा, क्योंकि SM क्या है, पार्शियल सम्स है किसके, समेशन AN के, और समेशन AN जो सीरीज़ है वो कहाँ कन्वर्ज कर रही है, S पे, ये हमने माना है, ठीक है। इसलिए ये SM S पे कन्वर्ज करेगा एज m टेंड्स टू इन्फिनिटी। लेकिन ये जो x टू दी पावर m है ये 0 को कन्वर्ज करेगा। कैसे, मतलब ये x टू दी पावर m जो वैल्यू है 0 को टेंड करेगी, क्योंकि जब आप m की वैल्यू इन्फिनिटी रखेंगे तो x की पावर इन्फिनिटी और डिनोमिनेटर में ले आएंगे तो इन्फिनिटी, 1/∞ इज़ 0, सो 0 को टेंड करेगा। इस तरीके से ये वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी। तो हमें क्या मिलेगा, देयरफॉर दिस समेशन an xn इज़ इक्वल टू, ये मिल गया 1 - x समेशन n = 0 to m-1 Sn x की पावर n, ये आ गया, यही हमें निकालना था। और ये इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए, यहाँ पर n = 0 to इन्फिनिटी है। ओके, सो दिस वैल्यू हमें मिल गई है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम डेफिनेशन लगाएंगे। सिंस Sn जो है वो कन्वर्ज कर रहा है S पे, Sn जो पार्शियल सम ऑफ द सीरीज़ है समेशन an का, वो S पे कन्वर्ज कर रहा है। तो कन्वर्जेंट की डेफिनेशन से फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ नंबर, पॉजिटिव नंबर n, हमें एक n मिलेगा सच दैट कि मॉड Sn - S क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n। हमें यहाँ ε/2 की रिक्वायरमेंट है, इसलिए मैंने इसको ε/2 कर दिया है। तो ये मैंने डेफिनेशन लगा दी, ठीक है। कन्वर्जेंस की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। जैसे कंटिन्यूटी में आप एप्सिलॉन के रिस्पेक्ट में डेल्टा मिलता है, उसी तरह से यहाँ पर एक पॉजिटिव इंटीजर मिलता है n। सब हम लिखते हैं Sn - S लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू पॉजिटिव नंबर n, ठीक है। तो ये डेफिनेशन लगा दी। नेक्स्ट, अगर 1 - x और समेशन x टू दी पावर n, इसको अगर मैं इवेलुएट करूँ n = 0 to इन्फिनिटी, तो ये वैल्यू 1 आएगी क्या, आप करके देख लीजिए, इसको सॉल्व करके देखिए, बहुत आसान है इसको इवेलुएट करना। देखिए मैं करके बता रही हूँ, ये 1 - x और यहाँ मैं समीशन ओपन करूँगी तो 1 + x + x² + x³ सो ऑन, ऐसा आएगा। इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 1 + x + x², और जब यहाँ करेंगे तो -x - x² - x³, ये माइनस के टर्म्स आएंगे। तो आप देखिए ये सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, ओनली 1 बचेगा, इसलिए मैंने ये लिखा है। इसको मैं दे रही हूँ इक्वेशन नंबर 2 और इसको दे रही हूँ इक्वेशन नंबर 3। ये जो 1, 2, 3 ये तीनों इक्वेशन का मैं यूज़ करूँगी इस थ्योरम में प्रूफ करने के लिए, ठीक है। तो 1 मैंने डिराइव किया है, 2 मैंने यूज़ किया है डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस, एंड 3 जो है वो आपने को मैंने दिखा दिया, सिंपल है वो कि 1 के बराबर होती है वो वैल्यू। सो ये अब मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या निकालूंगी, नेक्स्ट स्टेप में हम निकालेंगे f(x) माइनस जो हमें प्रूफ करना था, शायद यहाँ s प्रूफ करना था। सो फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू n, मैं इसको इवेलुएट करने चाह रही हूँ
और यहाँ पर x क्या है, इन बिटवीन 0 एंड 1 है। तो फ्रॉम 1 f(x) की वैल्यू यहाँ रखेंगे 1 माइनस एक्स समेशन एस एन एक्स टू द पावर n, वेयर n इज़ इक्वल टू 0 टू m माइनस 1। और यहाँ पर क्या है आपका s की वैल्यू नहीं रखनी है, एज इट इज़ रहने देना है। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर मैं ऐड करूँगी 1 को मल्टीप्लाई करूँगी इधर पर, और 1 की वैल्यू यहाँ से इक्वेशन नंबर 3 से रखेंगे। ठीक है, यहाँ लिख लीजिएगा यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। अब मैं यूज़ करूँगी इक्वेशन नंबर 3, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स समेशन एक्स एन एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ यूजिंग इक्वेशन नंबर 3। ओके, बिकॉज हमने m टेंड्स टू इन्फिनिटी ले लिया था, इसलिए यहाँ इन्फिनिटी छूट रहा था। ओके, सो ये इन्फिनिटी है और ये वैल्यू भी इन्फिनिटी है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स कॉमन समीशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, एक्स एन कॉमन होगा और यहाँ बचेगा एस एन माइनस एस। इस तरीके से 1 माइनस एक्स जो है वो तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, बिकॉज x जो है वेरी कर रहा है 0 से 1 पे, तो इसको हम बाहर ले आएंगे मॉडुलस के, और ये लेस देन का साइन लगाया है इसलिए मैं ये समेशन जो है वो अंदर लगा रही हूँ एस एन माइनस एस में, इस तरीके से। और नेक्स्ट स्टेप में मैं यहाँ पर एप्सिलॉन बाय 2 अप्लाई नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि ये जो कंडीशन है वो खाली n ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल N के लिए ही एप्लीकेबल है। इसलिए मैं इसको पहले स्प्लिट करूँगी समेशन को 0 से n पर, और दूसरा लूँगी n इक्वल टू n प्लस 1 टू इन्फिनिटी, और फिर इसमें अप्लाई करूँगी। सेकेंड स्टेप में मैं अप्लाई कर सकती हूँ इक्वेशन नंबर 2 को इसमें, क्योंकि यहाँ पर n क्या है आपका, कैपिटल N से ग्रेटर देन है। सो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगी इक्वेशन 2। तो आप देखेंगे कि ये जो f(x) माइनस एस है, मैं यहीं पर लिख रही हूँ, वो हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 1 माइनस एक्स समीशन n इक्वल टू 0 टू n एस एन माइनस एस एक्स टू द पावर n प्लस एप्सिलॉन बाई 2 समीशन एक्स n इक्वल टू n प्लस 1 टू इन्फिनिटी। अब आप देखेंगे कि ये जो n इक्वल टू n प्लस 1 टू इन्फिनिटी है और यहाँ पर 1 माइनस एक्स भी है, इसको सॉल्व करके देखिएगा x की वैल्यू कैसे सॉल्व करनी है आपको। ये हो गया 1 माइनस एक्स, और जब n इक्वल टू n प्लस 1 रखेंगे तो ये आएगा x टू पावर n प्लस 1 प्लस x टू द पावर n प्लस 2, इस तरह से आता जाएगा इन्फिनिटी तक। और जब आप सॉल्व करेंगे तो 1 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से, और माइनस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा। सो आप देखेंगे सारी टर्म्स कैंसिल होंगी, खाली बचेगा x टू द पावर n प्लस 1, और x क्या है, इन बिटवीन 0 टू 1 है, मतलब कि 1 से छोटा है। सो आप देखेंगे कि ये वैल्यू जब आप, और इसका ये न्यूमरेटर जो है वो बड़ा है, तो ये 1/2 मान लेंगे, तो 1/2 की पावर अगर 3 लेंगे तो वो और छोटी वैल्यू हो जाती है। इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1 होगी, मतलब 1 बड़ा होगा। ठीक है, इसलिए मैंने इसको लिख दिया लेस देन इक्वल टू 1, इस तरीके से इसके साथ 1 ले लिया। ठीक है, सो ये आ गया हमारा रिज़ल्ट जो हमें चाहिए था। अब हम बात करेंगे इस टर्म की। इस टर्म की बात करें तो ये टर्म क्या है, ये एक कंटिन्यूस फंक्शन है। ये जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक कंटिन्यूस फंक्शन मिलेगा x में। ठीक है, सो वो जो कंटिन्यूस फंक्शन है वो अगर आप x इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये वैल्यू 0 भी हो जाएगी, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। सो आप देखेंगे कंटिन्यूटी की डेफिनेशन से कि दिस इज़ लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। ठीक है, अब हम लिख देते हैं सिंस ये जो टर्म है 1 माइनस एक्स समीशन
n equal to 0 to n Sn minus x to the power n is positive continuous function of x is positive continuous function of x and its value is 0 at x equal to 1. ठीक है, तो मैं कंटिन्यूटी की डेफिनेशन लगाऊंगी, मतलब कि हमें एक एप्सिलॉन तो है हमारे पास, एक डेल्टा मिलेगा. ठीक है, और वो डेल्टा किस तरह से मिलेगा? देयर एग्जिस्ट डेल्टा, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट ये जो x है वो तो लेस देन 1 है बट ग्रेटर देन 1 माइनस डेल्टा होगा. और ये जो वैल्यू है 1 माइनस एक्स समेशन, ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? लेस देन एप्सिलॉन बाई 2. सो ये वैल्यू हम रख देंगे इन इक्वेशन नंबर, इसको नाम ले लीजिए 4. ठीक है, सो अब हम रखेंगे ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 में. इस वैल्यू को जो हमने कंटिन्यूटी की डेफिनेशन लगा के निकाला है इसको हम 4 में रखेंगे. तो हमारा क्या चल रहा था? वो एफ एक्स माइनस एस चल रहा था, वो लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2 हो जाएगा एंड दिस इज़ इक्वल टू एप्सिलॉन. सो हमने देखा कि ये आ गया हमारा एप्सिलॉन के बराबर. और x की क्या कंडीशन है यहाँ पर? x हमारा लेस देन 1 है बट ग्रेटर देन 1 माइनस डेल्टा है. सो देयरफॉर दिस लिमिट ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू x. यही तो डेफिनेशन है आपकी. ठीक है, किसकी? कंटिन्यूटी की, सॉरी कन्वर्जेंस की. हाँ, सो कन्वर्जेंस की डेफिनेशन से ये वैल्यू, ये आ गया हमारा लेस देन एप्सिलॉन, दिस मॉड एफ एक्स माइनस एस क्या आ गया? लेस देन एप्सिलॉन. देयरफॉर लिमिट ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एस वेयर एक्स टेंड्स टू 1 माइनस 0, क्योंकि ये 1 माइनस डेल्टा है बट डेल्टा टेंड्स टू 0 होगा, डेल्टा एकदम नियर होता है 0 के. सो ये हो गया हमारा प्रूफ. एंड यही s किसके बराबर है? समेशन ऑफ एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी. ये हमने माना ही था कि ये जो सीरीज़ है समेशन an ये s पे कन्वर्ज कर रही है. सो हमने प्रूफ कर दिया, हैंस प्रूफ्ड कि लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू 1 माइनस 0 इज इक्वल टू समेशन एन फ्रॉम n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी. सो ये हो गया हमारा एबल्स थ्योरम प्रूफ.